आरबीएससी हिंदी मीडियम क्लास 12th इंग्लिश में मैं सीपी सैनी इंग्लिश लेक्चरर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अरनोदा चित्तौड़गढ़ इंग्लिश क्लास 12th की पोइम ए बॉयज़ सॉन्ग के साथ पुनः आपके सामने हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं ए बॉयज़ सॉन्ग अर्थात एक बच्चे का गीत, एक बालक का गीत। सबसे पहले इस कविता के पोइट के बारे में जान लेते हैं। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, जिनका जन्म 1878 में इंग्लैंड के हेक्सम में हुआ था। ये प्रसिद्ध कवि रूपर्ट ब्रुक के अच्छे दोस्त थे और 1902 में लाई गई माउंटेन कवर नामक उनकी पहली पद्य रचना में ए बॉयज़ सॉन्ग कविता पहली बार सामने आई थी। गिब्सन की मृत्यु 1962 में हुई थी। अब जानते हैं पोइम के बारे में। पोइम इज़ अबाउट नेचर्स प्रीसियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। आज की हमारी यह कविता प्रकृति के एक बहुमूल्य उपहार के बारे में बात करती है, जिसका नाम है फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। जो प्रकृति में निवास करने वाले इनके सभी निवासियों की स्वतंत्रता के बारे में बात करती है। लाइक मैन, प्रकृति में निवास करने वाले सभी मानवों की तरह बर्ड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। बर्ड्स पक्षी हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण मैनिफेस्टेंस अभिव्यक्तियाँ हैं। किसकी? ऑफ लाइफ, जीवन की। दैट, जो कौन? ये पक्षी। ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो प्रकृति की सुंदरता में बहुत अधिक अभिवृद्धि करते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानवता की सुंदरता को बढ़ाते हैं, मानवता को अत्यधिक आनंद देते हैं। ओनली व्हेन, कब देते हैं? जब दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री, जब उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने दिया जाए। इन द ओपन एयर, खुली हवा में। एंड द वास्ट एक्सपेंसेस, अनंत विस्तार में। ऑफ द लिमिटलेस स्काई, लिमिट जिसकी कोई सीमा हो, लिमिटलेस जिसकी कोई सीमा नहीं हो, अनंत स्काई आकाश में। द पोइम एक्सप्रेसेस, कविता है, ये विचार प्रकट करती है किसके बारे में? द पोइट्स फीलिंग्स, कवि की भावनाओं के बारे में। ऑफ इंटेंस जॉय, अत्यधिक आनंद के बारे में। विच स्प्रिंग, जो विच स्प्रिंग, जो अभिव्यक्त करती है फ्रॉम हिज रियलाइजेशन, उनकी अनुभूतियों से। विच स्प्रिंग, जो प्रकट होती है फ्रॉम हिज रियलाइजेशन, उसके अनुभवों से। दैट, की ऑल बर्ड्स, सारे पक्षी। अनकेज्ड, केज पिंजरा, केज्ड पिंजरे में बंद, अनकेज्ड पिंजरे में जो बंद नहीं है, बिना पिंजरे वाले। एंड फ्री टू फ्लाई, और जो फ्री है फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काईज, ये सभी पक्षी ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों से लेकर ब्राइट स्काई, आकाश की ऊंचाई तक उड़ते हैं। बिलोंग टू हिम, ये सभी उससे संबंध रखते हैं। बिकॉज, क्योंकि। ही वह कौन? कवि। डज नॉट सेट ट्रैप्स, वह ट्रैप्स, इनके लिए जाल नहीं बिछाता है। एंड केज, और उनको पिंजरे में नहीं रखता है। देम, उनको किनको? इन सभी पक्षियों को। द पोइट सक्सेसफुली एस्टाब्लिश, कवि सफलतापूर्वक स्थापित करता है। एन इमोशनल बॉन्ड, एक भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। विद द बर्ड्स, पक्षियों के साथ। एंड दस, और इस प्रकार से शोज दिखाता है। ए टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति दिखाता है। टुवार्ड्स एम्पैथी, समानुभूति की प्रवृत्ति दिखाता है। अर्थात इस पोइम के अंदर कवि आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। कवि कभी भी पक्षियों को कैद नहीं करना चाहता है, ना तो वह उन्हें पिंजरे में रखना चाहता है और ना ही उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार से बाधक बनना चाहता है। अब हम देखते हैं पोइम के अंदर ग्लोसरी के अंतर्गत आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहले है ब्लू टिट, नाउन है। ए टाइप ऑफ स्मॉल कॉमन बर्ड, एक छोटा सा पक्षी है, एक छोटी सामान्य चिड़िया है।
जिसकी पिक्चर आपको सामने दिखाई गई है, नीले कलर की यह चिड़िया होती है। अगला मीनिंग है स्लो। नाउन है ए स्मॉल ब्लूइश ब्लैक वाइल्ड प्लम। एक छोटा नीला और काले से रंग का जंगली बैर होता है, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। अगला मीनिंग है सनवार्ड। एडजेक्टिव है, इंग्लिश मीनिंग है टुवार्ड्स द सन, सूर्य की ओर जाने का रास्ता। जैसे आपको सामने पृथ्वी दिखाई गई है, पृथ्वी से सामने सूर्य की तरफ जाने का एक रास्ता दिखाया गया है। इस प्रकार के रेफरेंस में अगर कोई मीनिंग हो तो उसे कहेंगे सनवार्ड। अगला मीनिंग है सोर। वर्ब है टू राइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, आकाश में ऊंचाई पर उड़ना। सामने आपको एक बाज दिखाया गया है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसी वर्ब का नाम है सोर। अब हम कविता शुरू करते हैं, ए बॉयज सॉन्ग। कविता की प्रथम पंक्तियां हैं बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। बिकॉज क्योंकि, आई मैं कौन है यहाँ पर? कवि। कवि कहते हैं क्योंकि आई मैं सेट रखता हूँ, नो स्नेयर, नो नहीं रखता हूँ, स्नेयर, स्नेयर पिंजरा। जैसे कि आपको सामने एक पिंजरा दिखाई दे रहा है, पिंजरे के अंदर पक्षी कैद रहते हैं। पोइट पक्षियों के लिए किसी प्रकार का पिंजरा नहीं बिछाता है, उसे पिंजरा बिछाना अच्छा नहीं लगता। वो कहता है बट लेकिन, लीव मैं छोड़ देता हूँ, देम उनको किनको? पक्षियों को। फ्लाइंग फ्री उन्मुक्त रूप से उड़ते हुए छोड़ देता हूँ। जैसे कि सामने आकाश में पक्षी उन्मुक्त रूप से उड़ रहे हैं, फ्लाइंग फ्री, बिना किसी चिंता के उड़ रहे हैं, इसे कहते हैं फ्लाइंग फ्री। ऐसे ही कवि कहना चाहता है कि मैं सभी पक्षियों को फ्लाइंग फ्री छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल सारे, द बर्ड्स पक्षी, सारे पक्षी, ऑफ द एयर इस हवा में उड़ने वाले, इस आसमान में उड़ने वाले, बिलोंग टू मी, बिलोंग संबंध रखते हैं, टू मी मुझसे संबंध रखते हैं। कविता की प्रथम 4 पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मैं आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों के लिए किसी प्रकार का कोई स्नेयर, पिंजरा नहीं बिछाता हूँ, बट लेकिन, लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं उनको एकदम उन्मुक्त रूप से छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, इस आकाश में उड़ने वाले, हवा में रहने वाले सभी पक्षी मुझसे बिलोंग करते हैं, मुझसे संबंध रखते हैं। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि वह आकाश में उड़ने वाले इन पक्षियों को कभी भी जाल में फंसाना पसंद नहीं करता है। वह चाहता है कि जिस प्रकार मानवीय जीवन में कोई भी मानव कैद होकर नहीं रहना चाहता, उसी तरह पक्षियों को भी कैद नहीं किया जाए। और वह ये सोचता है कि जिस प्रकार प्रकृति के अंदर रहने वाले सभी मानव हैं, वैसे ही हवा में उड़ने वाले ये सभी पक्षी भी उससे उसी प्रकार संबंध रखते हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं, ए बॉयज सॉन्ग पोइम है। कवि कहता है फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोप। फ्रॉम से, कहाँ से लेकर, द ब्लू टिट, ब्लू टिट जो एक छोटी सामान्य चिड़िया है जो कहाँ बैठी है, ऑन द स्लोप, उस छोटे जंगली नीले काले से बेर के पेड़ पर बैठी है वो चिड़िया। सामने स्लो के ऊपर ब्लू टिट बैठी है। टू द ईगल ऑन द हाइट, उस ब्लू टिट से लेकर टू द ईगल, कवि बात कर रहा है उस ईगल की, उस बाज की जो बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, ऑन द हाइट रहता है। एक छोटे से पक्षी ब्लू टिट जो एक छोटी सी जगह, एक छोटे से बेर के पेड़ के ऊपर बैठा है, वहाँ से लेकर आसमान की अनंत ऊंचाइयों के ऊपर उड़ने वाला ईगल जो अपनी पूरी हाइट पर है, वहाँ पर कवि कहता है कि अनकेज्ड, अनकेज्ड पिंजरे से रहित, बिना पिंजरे में जकड़ा हुआ, बिना किसी पिंजरे के एकदम स्वतंत्र रूप से, दे कम, दे वे पक्षी कम आते हैं, एंड गो और चले जाते हैं। और किस लिए आते हैं,
फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए, कवि की खुशी के लिए सभी पक्षी आते हैं और चले जाते हैं। एंड सो द सनवर्ड वे, एंड और सो इस प्रकार से, द सनवर्ड वे, सनवर्ड वे है सूर्य की तरफ जाने वाला रास्ता। इसके ऊपर कवि कहता है कि आई सोर, मैं ऊंचाई तक उड़ता। सोर होता है आकाश में ऊंचाई तक उड़ना। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, मैं ईगल बाज के पंखों के ऊपर उड़ता हूँ और इतनी ऊंचाई तक उड़ता हूँ। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हार्ट हृदय में, ऑल डे पूरे दिन, द ब्लू टिट सिंग्स, वो ब्लू टिट नाम की छोटी सामान्य सी चिड़िया है, वो गीत गाती रहती है। कवि कहता है कि मैं इतनी ऊंचाई पर उड़ता रहता हूँ, सूरज की तरफ जाने वाले रास्ते पर मैं हूँ, ईगल के पंखों के ऊपर मैं सवार हूँ। इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए भी मेरे हृदय में पूरे दिन वो छोटी सी चिड़िया का संगीत मुझे सुनाई देता रहता है। अर्थात कितनी ऊंचाई पर रहने पर भी कवि के हृदय में वो छोटी सी सामान्य चिड़िया का गीत सुनाई देता रहता है। इसका अर्थ यह है कि कवि हर समय प्रकृति के अंदर निवास करने वाले सभी प्रकार के पक्षियों का गीत अपने हृदय में सुनता रहता है, और कवि हर तरह से पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में चिंतित है और चाहता है कि इस प्रकृति में रहने वाले सभी पक्षी स्वतंत्र रूप से, उन्मुक्त रूप से चारों तरफ बिना किसी पिंजरे के घूमते रहें। थैंक्स अलॉट। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कविता के साथ।